24 अध्याय मती देखिए क्या कहता है। प्रभु आ रहा है। जो इस दुनिया में वर्ल्ड, आज हम सुबह प्रचार सुन रहे थे, वो बता रहे थे कि प्रभु ने मुझे बताया अकाल पड़ेंगे और तमाम तरह की भूखमरी पड़ेगी, तमाम तरह का संकट आएगा और दुनिया में एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनेगी। एक दुनिया में ऐसा तानाशाह पैदा होगा जो दुनिया को परेशान कर देगा। ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। वो होगा झूठा मसीहा। जिसको मानते हैं वो सच्चा मसीहा है, लेकिन वो झूठा मसीहा होगा। वो शांति शांति कहकर लोगों को चिप लगवाएगा वो अंत के दिनों में। हाँ, और वो चिप है शैतानी चिप। हाँ, ये पढ़ेंगे हम, क्या नाम है, 24 का 36, मत्ती 24 का 36 पढ़े हम। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो परमेश्वर भी था और जब दुनिया में आया तो वो मनुष्य बन गया। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। मेरे अजीजों, नूह के दिनों में नूह कहता था, अरे किसी का चोरी मत करो, किसी धी बेटी के साथ गंदे कुकर्म मत करो, अरे किसी के साथ ऐसा काम मत करो, परमेश्वर बहुत नाराज हो रहा है। अब वो कहते थे, अरे ये तो पागल है, इसकी मत सुनो। वो अपने ढीठ पने में गंदे काम करते थे, पर उनमें ब्याह शादी होती थी और वो खाने पीने में, मकान बनाने में, ब्याह शादी में क्या रहते थे? मगन रहते थे। घमंड था उनके लिए। और क्या हुआ? जब परमेश्वर की बात और नूह की बात लोगों ने नहीं मानी, तो परमेश्वर ने कहा एक जहाज बना और हर एक चीज का जोड़ा उसमें रख ले, और 40 रात और 40 दिन पानी बरसा और सब प्रलय आई और नष्ट हो गया सब कुछ। ऐसे ही अब होगा मनुष्य के आने के समय में। जो तैयार रहेगा, यीशु उसको बादलों पर उठा के ले जाएगा और वो होगा चोर की मानिंद, गुप्त रीति से आएगा, पता भी नहीं चलेगी। लोग दुनिया में गायब हो जाएंगे और इस संसार की सरकारें कह देंगी, अरे एलियन ले गए उठा के, एलियनों का आक्रमण हुआ है और एलियन ले गए उठा के। क्योंकि यीशु मसीह को बातों को दबाया जाएगा, क्योंकि शैतान का राज चल रहा है इस समय, सारी बातों को झुठलाया जाएगा। हाँ, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा चुपके से, हाँ, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, हाँ, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागो। हमें क्या करना है? जागना है। हालेलुया। हमें तैयार रहना है, जागना है। जैसे कि युद्ध हो गए दुनिया के अंदर, और क्या नाम है, कोई कह रहा है मैं अपने 20 बच्चों को देखने जा रहा हूँ, अब कोई कह रहा है मैं अपने बाप को बीमार को देखने जा रहा हूँ। खबर आ गई, जनरल ने कह दिया नहीं, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई, तुरंत जाओ बॉर्डर बढ़ाई करने के लिए। तो वो वहां जाएगा बाप के पास, भी बच्चों के पास जाएगा, नहीं, कैंसिल करेगा छुट्टी, और तुरंत अपनी, जैसे भी भूखा प्यासा होगा, तुरंत अपनी वर्दी पहनेगा और तुरंत राइफल लेगा और तमाम तरह के कारतूस वगैरह, तमाम तरह के बम गोला भरेगा और लड़ने के लिए चला जाएगा। तैयार रहना है, मैं फौजी की तरह। परंतु ये जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, अगर हमें पता हो चोर कब आएगा,
तो चोरी कर ले कोई आदमी, डंडा लेकर बैठ जाएंगे सब औरतें बच्चे सब। तो वो कहेंगे जब चोर आएंगे तो अरे भैया यहाँ तो डंडा लेकर बैठे हैं सब और शोर और मचा देंगे, तो नहीं आ पाएगा, हम जानते तो। हाँ तो जागता रहता, तो जागता रहता और अपने घर में सैफ लगने और अपने घर में चोरी ना होने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में हाँ, तुम सोचते भी नहीं हो, उस घड़ी के विषय में सोचते भी नहीं होंगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्यों? कोई मकान बनाने में फिट है, कोई तमाम तरह की दुनिया के ऐश और आराम करने में फिट है। यीशु की बात सुनाओ तो उसे पागल बता रहे हैं, उसे बेवकूफ बना रहे हैं। दुनिया मस्ती में दुनिया की चीजों पर मन लगा रहे होंगे, लोभ लालच में मन लगा रहे होंगे, और दुनिया सोचेगे भी नहीं। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा और गुप्त रीति से अपने भक्तों को उठा के